minute. तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 0 की पावर 0 पे एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, तो मैं वो ला चुका हूँ। तो ये 0 की पावर 0 है, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 0 की पावर 0 को डिस्कस करने से पहले मैं किसी और नंबर को डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं एक पैटर्न बनाऊंगा। जो हमारी मैथ्स है ये पूरे पैटर्न पे बनी हुई है। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर -1 भी ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो जो 3 की पावर 3 है ये हमें पता है 27 के इक्वल है। ठीक है, 3 की पावर 2 ये होता है 9 और 3 की पावर तो होता है 3। अभी 0 को छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं। जब भी पावर में नेगेटिव साइन होता है तो फ्रैक्शन बन जाता है, तो ये हमारे पास बनेगा 1/3। अब जो मैंने यहाँ लिखा है आपने कुछ नोटिस किया? सबसे पहले तो ये डिक्रीजिंग पावर में है। ठीक है, एक डिक्रीज हो रहा है इसमें। तो आपने कुछ नोटिस किया, अगर हम 27 में से 3 को डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, और 9 में से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। इसका मतलब अगर हमें 1 से 0 की तरफ जाना है तो हमें इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा पैटर्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये हमारा पैटर्न कह रहा है। तो अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, मतलब 3 की पावर 0 1 हो जाएगी। और इसी केस में मैं अगर 1 को डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मेरे पास 1/3 आएगा। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अगर अभी तक तो अगर हम 0 को छोड़ के कोई और नंबर लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा। एक बार नेगेटिव में भी देख लेते हैं, -2, तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। -2 की पावर 3, -2 की पावर 2, -2 की पावर 1, -2 की पावर 0 और -2 की पावर -1 ले लेते हैं। तो -2 की पावर 3 ये हो जाएगा -8, -2 की पावर 2 ये होगा 4, यहाँ पे होगा -2, इसको भी छोड़ेंगे 0 वाले को, और -1 ये फ्रैक्शन बन जाएगा तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, अब उसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम -8 में से डिवाइड करते हैं -2 को तो 4 बचेगा। 4 में से -2 को डिवाइड करते हैं -2 को तो बचेगा -2। अगर यहाँ पे अभी हमने यहाँ तक देखा कि डिवाइड बाय -2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी -2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा 1, क्योंकि -2 डिवाइड बाय -2 गिव्स 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाय -2 करते हैं तो हमारे पास -1/2 ही आएगा। मतलब अभी तक हमने 0 को टेस्ट नहीं किया, मतलब कोई भी अगर इंटीजर हो 0 को छोड़कर, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसकी अगर हम 0 रखते हैं पावर को तो हमें 1 ही मिल रहा है। तो अब यही पैटर्न हम 0 में भी लगाएंगे। तो यार 0 का जो केस बनेगा वो बहुत ही अतरंगी केस बनेगा। देखते हैं, 0 की पावर 3, 0 की पावर 2, 0 की पावर 1 भी लिख लेंगे, 0 की पावर 0, 0 की पावर -1 भी लिख लेते हैं। 0 की पावर 3 ऑफ कोर्स 0 इंटू 0 इंटू 0 गिव्स 0। इसी प्रकार 0 की पावर 2 भी 0 आएगा और 0 तो 0 ही रह जाएगा। 0 की पावर 0 को भी छोड़ देते हैं। और अब गौर से देखो, 0 की पावर -1 क्या बन जाएगा? अगर पावर में नेगेटिव साइन हो तो फ्रैक्शन बन जाता है, मतलब ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 होता है अनडिफाइंड। आपको पता ही होगा हम 0 से डिवीजन अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिलेटेड। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अगर हम देखें पैटर्न को देखें, यहाँ तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? देखो, यहाँ से हम जाने के लिए डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 1 तो 1 होगा। यहाँ से जाने के लिए भी डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाय 1 करते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। बट अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे भी तो आना चाहिए ना, 0 आना चाहिए यहाँ पे भी तो, लेकिन यहाँ आ रहा है अनडिफाइंड। तो ये जो हमने पैटर्न बनाने की कोशिश की ये अनसक्सेसफुल रह गया। तो इसको हमें ग्राफ से समझना पड़ेगा। तो इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 0 की पावर x और इसको हम y मान लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y क्या बन जाएगा 0, और अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो भी y बन जाएगा 0। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, देखो x की वैल्यू 1 थी तो y क्या बन जाएगा 0, x ये रहा, y 0 कहीं नहीं जाना। x की वैल्यू 2 भी रख लेंगे हम तो भी 0, यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं जाना। अब नेगेटिव लेके देखते हैं, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड कुछ है नहीं, तो हम इसी से लाइन बना लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये इस पे ही ओवरलैप कर जा रही है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की माने तो अगर हमारा x 1 है तो y 0 बन रहा है। 2 हमारा x है, अगर x को हम 2 मानते हैं तो y 0 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव को देखें, अगर हम x को -1 मान रहे हैं तब भी ये 0 ही बन रहा है y, तो इससे हमें कुछ खास पता नहीं लग रहा। और अगर हम इसमें 0 को x मान लेते हैं तो यहाँ पे हमें 0 ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें मिलता है कि 0 की पावर 0 0 ही दे रही है, ठीक है। एक तो हमारा ये केस बनता है। एक केस हमारा ये बनता है कि हम नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को पावर 0 करके एक पैटर्न बनाते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 की पावर 0 ये क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, 1 की पावर 0 भाई ये भी 1 होता है, 0 की पावर 0 को भी हम छोड़ रहे हैं, नेगेटिव 1 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, नेगेटिव 2 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें, यहाँ पे हर जगह डिवाइड बाय 1 हो रहा है, तो इसके मुताबिक यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 1 होना चाहिए, और अगर हम यहाँ से डिवाइड बाय 1 करते हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब 0/0 1 भी है। पिछला ग्राफ बनाया था हमने तो 0/0 क्या आ रहा था 0। अब हमारे पास 2 केसेस आ गए हैं, अभी तक हमारे पास 2 केसेस आ गए हैं। तो जो हमारा अभी रिजल्ट निकला था 0 की पावर 0 = 1, इसको भी हम एक ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 0 और इसको x की पावर 0 और इसको मैं मान लूंगा y, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y बन जाएगा 1, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y बन जाएगा 1, लेकिन जब मैं -1 भी रखता हूं तो y बन जाएगा 1। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, ये बड़ा हो गया, यहाँ -1 है और यहाँ पर कहीं 1 है, ठीक है। तो -1 में जा रहा है 1 पे, सॉरी 1 पे जा रहा है 1 पे, 2 पे जा रहा है 1 पे और -1 पे भी जा रहा है 1 पे। तो अगर मैं एक लाइन पास कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं लाइन पास कर रहा हूँ तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी, और ये हमारा 0 भी है। तो इसमें क्या हो रहा है, x 0 है, y हो जाएगा 1, x 0 है, ऊपर 0 पावर है, y हो जाएगा 1। इससे इस ग्राफ को प्लॉट करके हमारे पास आ रहा है कि 0 की पावर 0 होती है 1। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपको प्रूव करना सिखाया था कि x की पावर 0 1 क्यों होती है। मैं दोबारा वो प्रूव कर देता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। जो मैं आपको वीडियो के बारे में बता रहा हूँ वो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो x की पावर 0 को हम ये भी लिख सकते हैं x की पावर 1 - 1, और हमारा एक्सपोनेंट को लो लगा के हम इसको x की पावर 1/x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो यही केस अगर 0 पे अप्लाई करते हैं
जीरो पे अप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 की पावर 1 माइनस 1, और वही एक्सपोनेंट को लो लगा के ये 0 की 1 बाय 0 की पावर 1। लेकिन 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 डिवीजन बाय 0 तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। डिवीजन बाय 0 तो अलाउड ही नहीं है, इसका मतलब है 0 बाय 0 इक्वल अनडिफाइंड, मतलब 0 की पावर 0 इक्वल्स अनडिफाइंड। इसलिए मैं कह रहा था ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हमने 3 केस कर लिए, 0 की पावर 0 इक्वल 0 इक्वल्स 1, और हमारा एक अनडिफाइंड भी आ गया। लेकिन अगर हम मैथमेटिशियंस की माने, बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस की माने, तो वो कहते हैं 0 की पावर 0 इक्वल 1 एक सही डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन है। तो आपके क्या विचार हैं, 0 की पावर 0 1 है, 0 है या अनडिफाइंड है? कमेंट में लिख कर जरूर बताना।